नमस्कार मंडळी. तो वंस अगेन वेलकम इन दी एडमिशन गुरुजी का यूट्यूब लेक्चर सीरीज. इन द प्रीवियस लेक्चर्स हमने चैप्टर नंबर 5 और 6 दोनों चैप्टर खत्म किए. तो दोनों चैप्टर का इन डेप्थ आपको लेक्चर्स, उसका नोट्स, क्वेश्चन बैंक प्रॉपरली मिला होगा. अगेन जिसको मिला नहीं है, मेक श्योर कि एडमिशन गुरुजी के यूट्यूब चैनल के ऊपर ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में BW का हमने प्लेलिस्ट भी बना के दिया. इन दैट प्लेलिस्ट यू कैन गो थ्रू ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ चैप्टर 6 and 5. अगेन उसके साथ एक नोट्स का ड्राइव भी दिया. इन दैट ड्राइव यू कैन गो थ्रू चैप्टर 5 and 6 का नोट्स विद क्वेश्चन बैंक. लेकिन पहले वीडियो से रेफर करो सो दैट सिर्फ नोट्स नहीं, आपको कॉन्सेप्चुअली वो याद रहेगा. और सिर्फ रट्टा हमारा जिंदाबाद नहीं, समझ के आप लोग खुद के लैंग्वेज में कुछ ना कुछ लिख सकते हो. दैट इज अ बेनिफिट विच वी रिक्वायर, बिकॉज BW बहुत बड़ा है. DC AC 3 फेज ये खतरनाक चैप्टर है. जिसको ईजी आता है उसके लिए ईजी है, लेकिन बाकी सबके लिए ऊपर से पानी जाने वाला सब्जेक्ट है. एंड टू सेव passing marks, you should require chapter 4, 5, 6. And that's why we are taking the chapter 4, 5, 6 का इतना डेप्थ कंसेप्ट which आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा. एग्जाम के 1-2 दिन पहले आपको मिलेगा, लेकिन उसके पहले किसी ने भी कंटेंट दिया नहीं होगा इन डेप्थ वन विद द क्वेश्चन का आंसर. तो मेक श्योर चैप्टर 5 and 6 का कंटेंट पहले देख लो. अपने दोस्तों को बोलो जो अभी भी मैकेनिक्स के पीछे पड़े, उनको बोल दो कि टाइम बहुत कम है एंड इतने कम टाइम में अपने को खत्म करना है. तो स्टार्ट करते चैप्टर 4 आज के लेक्चर में. चैप्टर 4 इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल मशीन्स. डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. उसमें से 4 टाइप की मशीन हमें सिलेबस में दी है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला मशीन जो हमें स्टडी करना है, दैट इज अ DC मोटर. फर्स्ट मशीन दैट विल सी दैट इज अ DC मोटर. DC एवरीवन नोस दैट इज डायरेक्ट करंट बेस्ड मोटर. तो यहाँ पे होने क्या वाला है उसका प्रिंसिपल स्टडी करते हैं. A DC motor operates on the principle of electromagnetic induction, EMI. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं. ये नाम का तो 12th में चैप्टर था, बराबर. EMI नाम का चैप्टर था. तो इसी कंसेप्ट के ऊपर DC मोटर काम करता है. सबसे इंपॉर्टेंट पहला सेंटेंस. तो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज अ प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस फोर्स. तो समझो मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है कॉइल के शेप में. यहाँ से मैंने करंट पास किया, सामने उसके आजू बाजू में नॉर्थ एंड साउथ का मैग्नेटिक फील्ड. तो जब ये कंडक्टर से करंट पास होगा तो ये कंडक्टर खुद एक मैग्नेट बनेगा. तो मैग्नेट बनेगा मतलब समझो ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल रिपेल होगा यानी नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट होगा. तो कोई तो उसको फोर्स करेगा अगेंस्ट, कोई तो फोर्स करेगा टूवर्ड्स. इसके वजह से इसका रोटेशन स्टार्ट होगा. रोटेशन स्टार्ट हो मतलब क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा. मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में हो गया. तो वापस बता दो क्या किया हमने. कि समझो मेरे पास एक कॉइल है, उसको मैंने दिया करंट I, बराबर. उसके सामने अगर मैंने नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल चिपका दिया तो होता क्या है, जब भी ये कॉइल से करंट पास होता है ना, ये कॉइल मैग्नेट बनता है टेम्पररी. एंड इसकी वजह से क्या होगा, ये नॉर्थ समझो ये नॉर्थ पोल बन गया बिकॉज ऑफ मैग्नेट. ये फ्रंट साइड नॉर्थ बन गया, तो ये नॉर्थ एंड नॉर्थ रिपेल होगा एंड ये नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट होगा. साइमल्टेनियसली दो फोर्स लगा, एक सेम अट्रैक्शन लगा, एक सेम रिपल्शन लगा. तो इसका रोटेशन स्टार्ट होगा, इसका रोटेशन एनर्जी स्टार्ट होगा. दैट इंडिकेट ये मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशन एनर्जी. मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल में हो गया. अपना फैन ऊपर का जो चलता है, सीलिंग पे जो फैन लटका हुआ है, बटन दबाया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, फैन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, रोटेशन वगैरह, मतलब क्या है मैकेनिकल एनर्जी. तो सेम मोटर यहाँ पे यूज होगा, DC मोटर. तो ये तो हमने यहाँ पे बताया. तो व्हाट द नेक्स्ट सेंटेंस, दिस फोर्स डिटरमाइंड बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कॉजिंग द कंडक्टर टू. तो जो फोर्स लगने वाला है कैसे मिलेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. इन डेप्थ कुछ भी नहीं जाना है लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, सिर्फ ऊपर ऊपर से सारी चीजें डिस्कस करिए, ठीक है. इन डेप्थ कुछ भी मत जाओ, इतना रिक्वायरमेंट नहीं है. देन दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल इज यूटिलाइज इन DC मोटर्स टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल. मैंने वही तो बोला कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है. देन बस प्रिंसिपल में इतना ही लिख के आओ, काम खत्म हो गया. कौन कौन से कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. उसमें क्या होता है, करंट करंट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, उसके ऊपर फोर्स लगता है, वो फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मिलता है. DC मोटर में ये कंसेप्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी का. तो ये 4-5 कीवर्ड याद रखिए, अपने सेंटेंस में ये लिखो, नॉट नेसेसरी इसको इकट्ठा करना, ठीक है. प्रिंसिपल तो हो गया. जाते कंस्ट्रक्शन के ऊपर. अभी कंस्ट्रक्शन डायग्राम तो हम लोग देखने वाले हैं, एक एक पॉइंट देखते हैं. कंस्ट्रक्शन मतलब इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं
उनका काम क्या है। पहला पॉइंट दिया स्टेटर, तो स्टेटर मतलब उसका स्टैटिक पार्ट है, जो स्टेशनरी, जो मोमेंट नहीं होगा, इट्स अ स्टेशनरी पार्ट, इट्स अ स्टेशनरी पार्ट ऑफ मोटर एंड इट हाउसेस द फील्ड वाइंडिंग विच प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके पास क्या काम है, इसके पास फील्ड का वाइंडिंग है, वायर ऐसे उसके ऊपर वाउंड होता है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये इसका काम है। द फील्ड वाइंडिंग्स कैन आइदर सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइट। ये जो फील्ड वाइंडिंग है ना, एक तो खुद से एक्साइट होंगे, नहीं तो कोई तो इनको एक्साइट करने वाला है। ठीक है, मैं खुद से पढ़ाई करने वाला हूँ, नहीं तो कोई तो चाबुक लेके बैठा है उसके उस पर करने वाला। सेम थिंग यहाँ पे होगा, एक तो खुद से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, नहीं तो कोई तो उनको जनरेट करवाने वाला। ठीक है, देन व्हाट इज द नेक्स्ट सेंटेंस, रोटर, तो स्टेटर तो हो गया, तो स्टेटर हमने बोला था स्टैटिक पार्ट है, स्टेशनरी पार्ट है, जो फील्ड वाइंडिंग उसके ऊपर होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, एक तो खुद से, एक तो किसी और से। ठीक है, देन अगर रोटर, तो उसको आर्मचुर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आर्मचुर नहीं है, बहुत लोग प्रोनाउंस कुछ भी लगता है, आर्मचुर, तो इट्स ए रोटर। तो ये स्टेटर मतलब स्टेशनरी, ये रोटर मतलब इसका मूवमेंट होगा। कैसे मूवमेंट होगा देखते हैं। This the rotating part of the motor is known as rotor. It consists of cylindrical core, the slots to accommodate armature winding. तो ये सिलेंड्रिकल कोर के फॉर्म में जो एकोमोडेट करता है वाइंडिंग का पार्ट। अगेन सिलेंड्रिकल कोर है, लेकिन यहाँ पे वाइंडिंग होने वाला है। करंट फ्लो थ्रू द आर्मेचर वाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। अगेन ये एक्सटर्नल पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा इंटरनल पार्ट है, तो कोर के ऊपर भी वाइंडिंग है। जब उससे करंट पास होगा तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों चीजें आपको याद रखनी। देन इसका डायग्राम, बहुत सारे डायग्राम आपको गूगल पे मिल जाएंगे, यू कैन ड्रॉ एनी डायग्राम, थोड़ा सा कलरफुल था इसके लिए अच्छा लिख किया। एग्जाम में आपको कलर विलर कुछ नहीं करना है, एज इट इज पेन पेंसिल से यूज करना है। तो यहाँ पे साउथ पोल नॉर्थ पोल ऐसे दिया, उसके ऊपर देखो ये थोड़ा सा वाइंडिंग दिया, कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन कलर करता हूँ, दीज आर द वाइंडिंग। तो एक एक नाम यहाँ पे दिखते कौन कौन से। बीच वाला पार्ट है शाफ्ट, दिस इज नोन एज शाफ्ट। देन यहाँ पे जो दिया दिस ब्लैक कलर आर्मचुर कंडक्टर, जो कनेक्टेड लाइन से फोर, दीज आर द इंटरपोल। देन नेक्स्ट वन इज कम्यूटेटर, उसके ऊपर जो रिंग बना है दैट इज अ कम्यूटेटर। बाहर का जो सबसे बाहर का पार्ट है उसको योक नहीं तो फ्रेम। दीज आर द पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल शू शेप में। एंड देन दीज आर द वाइंडिंग, जो थोड़ा सा ऑरेंज कलर में दिया, दीज आर द फील्ड। बस इतना अंदर, इन डेप्थ मत जा। डायग्राम का तीन चार प्रैक्टिस कर, डीसी मोटर आने का चांसेस है। सारे डायग्राम अपने को याद रखना है ये चैप्टर, चार से ज्यादा एक भी नहीं। डायग्राम तो हो गया, बाकी और दो तीन चीजें देखते हैं। कम्यूटेटर अभी तो हमने देखा, तो व्हाट इज अ कम्यूटेटर, इट इज अ सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर सेगमेंटेड इनटू बार्स। क्या बोला है, सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर, लेकिन बार्स में सेगमेंटेड हो, उसको कट किया हमने बार के फॉर्म। इट्स अ मैकेनिकली कनेक्टेड टू द आर्मेचर वाइंडिंग। किससे कनेक्शन होगा, मैकेनिकली टू द आर्मेचर वाइंडिंग। इट एंश्योर दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आर्मेचर वाइंडिंग रिवर्सेस एवरी हाफ रोटेशन, मेंटेन द कांस्टेंट। ये क्या करता है काम, कि ये वाइंडिंग से जो कुछ भी करंट होने वाला है ना, एवरी हाफ रोटेशन रिवर्स होगा। मतलब पहले फॉरवर्ड जाएगा 180 डिग्री हो गया, अगेन रिटर्न जाएगा, अगेन 180 डिग्री, अगेन ऊपर जाएगा, अगेन नीचे आएगा। तो कंटिन्यूअसली इसका 180 डिग्री रोटेशन होने वाला है, दैट मेंटेनिंग द कांस्टेंट टॉर्क। टॉर्क मतलब सर्कुलर मोमेंट ऑफ फोर्स। जब भी फोर्स सर्कुलर मोमेंट के लिए रखता है ना, उसको बोलते हैं टॉर्क। ब्रशेस, व्हाई वी आर यूजिंग ब्रशेस, द कार्बन और ग्राफाइट ब्रशेस मेक इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट विद कम्युनिकेटर। तो यहाँ पे थोड़े से ब्रशेस कनेक्टेड होते हैं, डायग्राम में इतना डेप्थ दिखाया नहीं, लेकिन ब्रशेस भी कनेक्टेड होते हैं। एंड देन सप्लाई करंट टू द आर्मेचर वाइंडिंग। तो जो ब्रशेस की यूज करते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी वहां से पासिस कर रहे हैं, तो कार्बन एंड ग्राफाइट ब्रशेस यहाँ पे बने होते हैं विद द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे चार पॉइंट हमने इन डेप्थ स्टडी की। तो हमने प्रिंसिपल देखा, प्रिंसिपल देखा, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन देखा है, डायग्राम देखा है। अभी देखते हैं क्लासिफिकेशन, कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन कम्स अंडर द डीसी मोटर। पहला आता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, जो दूसरे के ऊपर भरोसे के ऊपर बैठा है। द फील्ड वाइंडिंग इज सप्लाई विद अ सेपरेट डीसी सोर्स एंड प्रोवाइड अ गुड स्पीड कंट्रोल रिलायबिलिटी। किसी और डीसी सोर्स के ऊपर वो डिपेंड है, कोई बाहर से उसको सप्लाई देने वाला है टू मेंटेन द स्पीड कंट्रोल एंड द स्टेबिलिटी। देन सेल्फ एक्साइटेड, जो खुद से ही काम करने वाला है। तो फील्ड वाइंडिंग इज सप्लाई विद आर्मचर, खुद का ही कुछ ना कुछ प्रोडक्शन से काम करेगा। तो घर की खेती, घर में ही खाना है, नहीं तो कोई तो बाहर से खेती करेगा, हम लोग खाते हैं, दैट इज एक्सटर्नल पार्ट। फर्दर क्लासिफाइड इनटू सेल्फ एक्साइटेड, और दो इसमें क्लासिफाई होता है, दैट इज शंट एंड सीरीज। शंट मतलब पैरेलल, सीरीज मतलब कनेक्टेड वन। तो शंट वाउंड डीसी मोटर मतलब फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड सीरीज वाउंड मतलब फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड सीरीज।
तो आर्मचेयर को बैंटिंग, बस नाम में उसका आंसर आ गया। अब याद भी नहीं रखना, सिंपल काम है। एक और आता है जैसे कंपाउंड, मतलब ये दोनों का खिचड़ी एक साथ यहाँ पे आएगा, शंट प्लस सीरीज, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो दिस आर दी क्लासिफिकेशन। तो कितने पॉइंट हो गए, कौन कौन से पॉइंट हो गए? एक उसका प्रिंसिपल हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया उसका कंस्ट्रक्शन, तीसरा पॉइंट हो गया उसका डायग्राम, फोर्थ पॉइंट हो गया क्लासिफिकेशन, लास्ट पॉइंट देखते हैं एप्लीकेशन। चार पॉइंट तो हो गया, एक और पॉइंट देखते हैं, काम खत्म हो गया। What are the application? These are the multiple application that we use under the DC motor. तो पहला उसने बोला इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्री में कन्वेयर सिस्टम, क्रेन, होस्ट, मशीन टूल, पंप एंड पैन। ऑटोमेटिव में कहाँ में यूज करते हैं हम लोग? मल्टीपल ऑप्शन है, स्टार्टर मोटर, पावर विंडोज, मिरर्स एंड सेट एडजस्टर। हाउस प्लस मिक्सर एंड ब्लेंडर, वैक्यूम क्लीनर्स, इलेक्ट्रिकल डील्स, वॉशिंग मशीन वहाँ पे। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में रोबोटिक आर्म, ऑटोमेटेड असेंबली लाइंस, एंड मेडिकल में एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन। दीज आर द डिफरेंट सेक्टर का एप्लीकेशन यहाँ पे मेंशन किया है। मेक श्योर डीसी मोटर का रेडी होना चाहिए। आज के लेक्चर में वन शॉट डीसी मोटर हमने देख लिया, तो मेक श्योर एग्जाम में जब डीसी मोटर आएगा तो ये सारा कंटेंट लिख के आना, दैट इज रिक्वायरमेंट फ्रॉम यू। जैसे लेक्चर खत्म हुआ है नोटबुक निकालो, आंसर लिख के लो, थोड़ा आपके हिसाब से मॉडिफिकेशन किया तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम डायग्राम कॉपी पेस्ट करना है, नॉट रिक्वायर्ड। कोई भी इजी डायग्राम रेफर कर, कुछ प्रॉब्लम नहीं। कंटेंट हर एक जगह पे ऑथेंटिक ही मिलने वाला है, हम लोग कितना लिखते हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मेक श्योर इसका रिटर्न प्रैक्टिस करो, दो तीन बार लिख के देखो, बिना देखे भी। तीन चार बार देख के लिखा, दो तीन बार बिना देख के लिखा ना, चलेगा। एग्जाम में ये आंसर लिखते टाइम 100% आना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपको लिखना है, मतलब बिना देखे ये फटाफट आंसर लिख के आना है। क्या लिखना है, क्या लिखना है, क्या सोचो मत, हाथ एकदम एकदम फास्ट चलना चाहिए, विदाउट स्टॉप। कब होगा? जब रिटर्न प्रैक्टिस करोगे तो फोर्थ चैप्टर का पहला क्वेश्चन हमने आज खत्म किया। ज्यादा क्वेश्चन कुछ भी नहीं, चार ही टाइप के क्वेश्चन से, चार में से ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ये जो हमने यूट्यूब लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया बीडब्ल्यू का, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। जितना अपना स्टेटस है उसके हिसाब से अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बट मेक श्योर दैट रिस्पॉन्स आपके साइड से मिलना चाहिए, इट शुड बी वोकल। तो क्या होगा कि बाकी दुनिया के पास ये कंटेंट जाएगा नहीं। एग्जाम के टाइम में देयर इज अ कंपटीशन, बिफोर एग्जाम दुनिया को मदद करना चाहिए, ये अपना काम है। तो क्या होगा, कुछ पब्लिक खाली फुकट फेल हो जाएंगे। पहले एक तो डीसी एसी एंड थ्री फेज कुछ आता नहीं, आधी 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 से ज्यादा पब्लिक को, एटलीस्ट इतना करके पास हो जाएगा। तो जितना अपना सोया हुआ स्टूडेंट है, दोस्त है आजू बाजू में, उसको बस कुंभकर्ण की नींद बंद हो गई। पता है तूने मैकेनिक्स बहुत पढ़ा है, लेकिन बीडब्ल्यू थोड़ा सा पढ़ के जा। दिन भर तो मैकेनिक्स आप लोग करते नहीं, बिकॉज मैकेनिक्स में थोड़ा सा बाउंसर सब्जेक्ट है। मुझे तो बहुत मतलब एकदम पास में अच्छे खासे मार्क्स से हुआ था, 100 में से 70 प्लस तो मिला था। लेकिन मैंने वही मिस्टेक किया, मतलब मैं अभी मेरा मिस्टेक आपको बोलता हूँ, प्रॉब्लम क्या था मेरे टाइम, क्या प्रॉब्लम, तो मेरी कहानी बोलता हूँ। तो मैं था एसपीआईटी में, यहाँ पे नीचे लिखा भी वैसे, सिर्फ एसपीआईटी में था। तो व्हाट वाज माय प्रॉब्लम? तो मुझे मैथ्स वन, देन बी डबल एंड मैकेनिक्स, ये सब्जेक्ट सेम थे, नाम भी सेम था, कुछ भी चेंज नहीं, सिर्फ पैटर्न चेंज था। इस 80 मार्क्स का पेपर था, 20 मार्क कॉलेज के पास थे। तो 80 मार्क्स के पेपर में से तो 100 का ही देखते हैं दोनों मिला के। तो मैथ्स वन में मुझे मिला था 94 आसपास, 94 के आसपास मिला था। बी डब्ल्यू मस्तम निकला था, 87 प्लस कुछ तो मिला था। मैकेनिक्स गाड़ी अटक गया 71 पे। तो मैथ्स वन 94 मतलब 10 में से 10 मार्क मिला, बिकॉज अगर आपको 80 और 80 प्लस मिला ना, तो आपको 10 में से 10 मार्क मिलता है वो सब्जेक्ट, मतलब ओ ग्रेड मिला। बीडब्ल्यू अगर 80 प्लस मिला, 10 में से 10 मिला, तो मुझे अगर ओ ग्रेड। मैकेनिक्स थोड़ा सा गाड़ी ऊपर नीचे हुआ, बिकॉज मैकेनिक्स टफ था आंसर। यस, मुझे मैथ्स वन एंड बीडब्ल्यू कुछ भी दो, दैट टाइम आता था। मैथ्स वन पूरा कुंभोज के खत्म था, बीडब्ल्यू पूरा रवि सिंह खत्म था। वो दलाल अब तक नहीं समझा मैकेनिक्स से कौन सा बुक है, वो भी याद नहीं रहा। तो मैकेनिक्स थोड़ा सा कम मिला, 8 मार्क मिला 10 में से, दैट इंडिकेट बी ग्रेड मिला। तो 72 74 के बीच मिला, तो 8 मिलता है, बी ग्रेड मिलता है। तो अगर कैलकुलेट किया तो 30 में से मुझे 28 मिला। ठीक है, पढ़ाई किया था, अच्छा खासा पढ़ाई किया था। अभी मेरा ही दोस्त है, ठीक है, पढ़ाई में स्कॉलर था, आंसर में एवरेज था, लेकिन उससे प्लान किया मैथ्स वन, बी डबल एंड मैकेनिक्स। उसमें उसको मिला 84,
इसमें मिला 82, इसमें मिला 80, मतलब इसमें 10 में से 10 मिला, इसमें 10 में से 10 मिला, इसमें 10 में से 10 मिला, उसको यहाँ पे 30 में से 30 मार्क्स मिला, खत्म। अभी उसने क्या किया, बाद में मैंने उसको पूछा तो उसने बोला मैंने प्लानिंग किया। मैंने मिस्टेक क्या किया, मैंने मैथ्स वन बीडब्ल्यू मुझे बहुत आता है, उसमें 100 में से 100 कैसे मिलेगा इसके लिए काम किया, विच इज रॉन्ग। 90 के लिए तो प्रैक्टिस कर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम में 100 में से 100 अगर मुझे मिलता भी ना तो भी 10 में से 10 ही मिलता। मैंने मेरा टाइम मैथ्स वन एंड बीडब्ल्यू में बहुत वेस्ट किया, उसको 100 में 100 जो मिला भी नहीं, सिर्फ 90 क्रॉस किया मैंने मैथ्स वन। उसका बेनिफिट क्या हुआ, कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। मैकेनिक्स में मेरा टाइम कम गिरा, मैंने बहुत कम टाइम मैकेनिक्स के ऊपर स्पेंड किया। सेम आपके पास मैथ्स वन बीडब्ल्यू मैकेनिक्स में से कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक होने वाला है, वो वीक सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो। मैथ्स वन गया, मैकेनिक्स खत्म होने को है, बीडब्ल्यू आने वाले को, तो अपना टाइम यूटिलाइज करो। मैंने जो अपना टाइम मैकेनिक्स के लिए यूज नहीं किया जो करना चाहिए था, मैथ्स वन एंड बीडब्ल्यू का, अगर मैंने कुछ 10% भी टाइम मैकेनिक्स को दिया होता ना तो 71 का 81 आराम से होता। जो उसने किया, उसने, उसको एक भी सब्जेक्ट पसंद नहीं था। उसने इंजीनियरिंग करने के बाद वो इंजीनियरिंग सेक्टर में गया भी नहीं, तो अलग ही फील्ड में, जिसका इंजीनियरिंग से कुछ भी कनेक्शन नहीं। तो उसने बोला कि उसने, मैंने प्लान किया था, मैंने एक भी सब्जेक्ट को ज्यादा पकड़ा भी नहीं, ज्यादा छोड़ा भी नहीं। ये मिस्टेक आप लोग करो, जो मुझे सेमेस्टर भर में ही पता चला कि मुझे करना क्या। तो एट द एंड प्लानिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। कोई चीज बहुत पसंद है इसके लिए ज्यादा खाओ मत, कोई चीज पसंद नहीं इसके लिए उसको छोड़ो मत। अपने को शुगर भी खाना है, अपने को करेला भी खाना है, दोनों को बैलेंस करना है एज पर द नीड। इसके लिए जो सब्जेक्ट वीक है, किसी का मैथ्स वन हुआ, किसी का बीडब्ल्यू, किसी का मैकेनिक, इस सेमेस्टर वन की बात नहीं सर, इस सेमेस्टर 8 तक गाड़ी जाने वाला है, इसके हिसाब से पढ़ो। ठीक है, तो मैंने दोनों चीजें टॉप मोस्ट कॉलेज से किया, तो मुझे पब्लिक पता है क्या सोचता है। सेंट्रल लाइन का पब्लिक नहीं था, वो वेस्टर्न लाइन का पब्लिक था। वेस्टर्न लाइन का पब्लिक 2000 दिसंबर 2012 की कहानी है। मैंने जो पेपर दिया था सेमेस्टर वन का, पब्लिक कितना खतरनाक है सोचो। उसका घर कॉलेज से 10 मिनट के अंतर पे था। तो ऐसे कब मिलेंगे तो पूरी कहानी बताएंगे कैसे किया एसपीआईटी। तो मेक श्योर कि पढ़ो, प्लानिंग से पढ़ो। ठीक है, थोड़ा भक्तगिरी कम करो, एंड प्लानिंग अपना कैसे करना है उसके पीछे भागो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। जितना अपना पब्लिक है उनको बोलो कि पढ़ाई करना है, बीडब्ल्यू के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, एक ही दिन का टाइम है, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें दी, नोट्स का लिंक दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, यू कैन ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप, बिकम द पार्ट ऑफ द सिस्टम। एंड देन बहुत सारे लिंक वहाँ पे आपको मिलेंगे, वीडियोस का, नोट्स का पीडीएफ वहाँ पे मिलता है। अपने दोस्तों को बोलो चैनल को सब्सक्राइब करना है, सो दैट जो भी वीडियो आएगा, नॉट एनी वीडियो, बहुत सारे वीडियो अगर मेरे साइड से आते हैं तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, चल बाय।